जय माता दी मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार। आज मैं आप सबको भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की आपको कहानी सुनाती हूँ। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव राम नवमी की कथा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अटूट हिस्सा है। ये केवल एक राजा के जन्म की कहानी नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय और आदर्श मानवीय मूल्यों की स्थापना की गाथा है। त्रेता युग में लंका का राजा रावण अपने तप के बल पर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवों और गंधर्वों और ऋषियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। रावण को वरदान था कि कोई देवता या असुर उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन उसने अहंकार में आकर मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी थी। जब रावण का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे अवतार लेने की प्रार्थना की। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में रघुवंश के प्रतापी राजा दशरथ राज करते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक गहरा दुख उन्हें सता रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने और उत्तराधिकारी पाने के लिए महाराजा दशरथ अत्यंत व्याकुल थे। अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य खीर का एक पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा कि यह प्रसाद अपनी पत्नियों को खिलाने से उन्हें तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराजा दशरथ ने प्रसाद का आधा हिस्सा अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधा हिस्सा रानी कैकेयी को। फिर उन दोनों रानियों ने अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा भाग तीसरी रानी सुमित्रा को दे दिया। हिंदू गणना के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वस नक्षत्र और कर्क लग्न में जब सूर्य अपने शिखर पर था, तब माता कौशल्या के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। दोपहर के ठीक 12 बजे शीतल मंद हवाएं चलने लगी। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे और गंधर्व गान करने लगे। भगवान के जन्म लेते ही संपूर्ण अयोध्या हर्षोल्लास में डूब गई। इसके बाद रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। श्री राम का अवतार केवल रावण का वध करने के लिए नहीं था, बल्कि संसार को मर्यादा सिखाने के लिए था। उन्होंने एक पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में जो आदर्श स्थापित किए, उसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ऋषियों के सम्मान और नारी की गरिमा की रक्षा करना, जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि रखा। रामनवमी जब जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सत्य की स्थापना के लिए अवश्य आते हैं। ये दिन आत्मशुद्धि, उपवास और भक्ति का है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक निर्धन वृद्ध महिला रामनवमी का व्रत करना चाहती थी, लेकिन उसके पास भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सच्चे मन से मिट्टी के पात्र में जल और थोड़े से जंगली फल रखे। कहा जाता है कि उसकी सच्ची निष्ठा देखकर साक्षात प्रभु ने अदृश्य रूप में उसके प्रसाद को स्वीकार किया और उसकी कुटिया को धन धान से भर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। इसीलिए भाव बड़े बड़े रखो और
ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। माता रानी आपकी सदैव रक्षा करे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।